दोस्तों इस मोन्यूमेंट का एकमात्र रास्ता सिर्फ वही है, वो छोटा गेट, वहाँ से ही इसका रास्ता बना रखा है। ये अभी बनाया गया है या पहले का है ये तो नहीं जानता। और अंदर आते ही आपको ये खुला बरामदा मिलेगा, चारों तरफ ये दीवार मिलेगी इस तरह से। यहाँ से देखिए आप, वहाँ से ये दीवार होती है जो कि झरोखे टाइप में, जो ये छोटे छोटे आले बना रखे हैं ना, ये है। बीच में ये बड़ा दरवाज़ा है, इससे हम अंदर नहीं आ सकते क्योंकि अगर आने की कोशिश करेंगे तो लगभग 15-20 फीट नीचे गिर जाएंगे। फिर यहाँ पर ये दीवार ऐसे बंद कर सेम एक दरवाज़ा वहाँ है और फिर आता है ये बड़ा दरवाज़ा। अब ये किस पर्पज़ से बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, क्या इसका बनाने का कारण था, ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि इतना बड़ा दरवाज़ा बेसिकली किसी एंट्री के लिए बनाया जाता है, जहाँ से बड़ी बड़ी सवारियाँ, उस वक्त जो हाथी होते थे उनके लिए बड़े दरवाजे बनाए जाते थे ताकि वो आराम से एंटर कर सके। लेकिन यहाँ पर एंट्री करने का कोई चीज़ ही नहीं है। दिखाता हूँ आपको। मान लो इधर से अगर इसकी एंट्री होती भी तो कैसे होती। 15-20 फीट इसकी ऊंचाई है और इसकी मोटाई देखिए इस दीवार की, तकरीबन 17 से 18 फीट इसकी चौड़ाई है इस दीवार की। जो ये दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा बनाया गया है सुंदर नर्सरी के अंदर, सिर्फ एकमात्र यहीं पर इसके ऊपर प्लास्टर बचा हुआ है, बाकी कहीं पर प्लास्टर नहीं है। और इधर से एंट्री करने का कोई भी ना तो सीढ़ियाँ हैं और ना ही कोई रास्ता और ना ही कोई चीज़ है जहाँ पर हम जा सकें। अब बचा इस साइड से, यहाँ से जैसे मैंने बताया कि वहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं जहाँ से ये लड़की जा रही है। अदरवाइज़ किसी भी दरवाजे से आप नीचे नहीं उतर सकते, कूदेंगे तो आपके पैरों में चोट लगेगी। यहाँ पर कुछ चीज़ बाद में बनाई गई है जो कि अभी मैं आपको उसका एक नमूना दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये जो दरवाज़ा है ये भी शायद इसकी मरम्मत करके बाद में ही बनाया है। इसका जो प्लास्टर है, नया प्लास्टर नज़र आ रहा है मुझे। और इस दरवाजे के दोनों तरफ इस तरह के छोटे छोटे मेहराब होते होंगे इसके ऊपर, जो टूट गए हैं, छत नहीं है, मेहराब होते होंगे छोटे छोटे। और एक छोटे से सिक्योरिटी रूम होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड का रूम, इस तरह का रूम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इस दरवाजे के दोनों तरफ। ये इसकी एंट्री है और ये रूम है। और ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी तरफ भी इस तरह का ही रूम है, लेकिन देखा जाए तो सेम ही कंडीशन है। यहाँ से इसकी दीवार टूटी हुई है, छत इसकी भी टूटी हुई है और ये भी एक तरह से सिक्योरिटी रूम ही है। यहाँ पर आप निकलेंगे तो बाहर की तरफ आएंगे जो कि नीचे है, और नीचे भी गहराई भी काफ़ी है, चोट लग सकती है। चलिए वापस चलता हूँ इधर से और दिखाता हूँ आपको इधर को एक नई चीज़ जो आप देखकर थोड़े से चौंक जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर ये दीवारों पर काम बाद में किया गया है। उसका नमूना है ये पेड़, काफ़ी विशालकाय पेड़ है ये, और ये गिर चुका है, मतलब इसकी जड़ से उखड़ गया है। यहाँ पर देखिए अंदर से निकलकर कैसे फैला हुआ है, मतलब समझ में ये नहीं आ रहा मुझे। जब ये पेड़ जड़ से टूट गया है, आप देखिए जड़ इसकी पूरी तरह से बाहर है, ये देखो, और अभी भी इस पेड़ पर हरियाली है। ये कमाल की बात है भाई, कहीं पर भी इसकी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ये इसको पानी मिलता होगा। देखो यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कोई डहर निकल रहा होगा, दीवार बनाने में अड़चन होगी तो उसको काट दिया गया है, और ये सब बाहर है। ये टूटा हुआ अलग से ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अब ये जो पेड़ है टूट कर गिरता तो ये दीवार टूटती, ठीक है ना, और तब ये अंदर जाता। अब ऐसा भी नहीं है कि पहले दीवार बनाई गई फिर तोड़कर इस पेड़ को इसके अंदर से निकाला गया हो, ऐसा भी नहीं है। पहले ये पेड़ गिरा होगा, दीवार गिरी होगी, फिर इस दीवार को मरम्मत करी गई होगी, क्योंकि ये इस पर सिल्ली भी लगाई गई है जो कि किसी और अन्य दरवाजे पर आप नहीं देख सकते। देखो किसी पर भी नहीं है सिवाय इसके। तो अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जब ये इतना बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया है और उसके बाद भी ये देखो दोस्तों, वहाँ पर ये जो हरे है ना पेड़, इसके पत्ते, ये पत्ते हरे
क्यों है, कैसे है, अभी नज़दीक से जाकर दिखाऊंगा आपको मैं। और ठीक एक पेड़ यहाँ पर भी है, ये वाला। किसी दिन ये गिर गया तो फिर क्या होगा, फिर से दीवार बनानी पड़ेगी। बाकी इसका पर्पज़ क्या था, इसको क्यों बनाया गया था, ये शायद मीटिंग हॉल होता होगा या फिर कोई अनाउंसमेंट हॉल, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा दरवाज़ा है ना, वहाँ पर कुछ बड़ी कुर्सी सिंहासन लगाकर कुछ अनाउंस किया जाता होगा और यहाँ पर लोग होते होंगे और बाहर आम लोग होते होंगे। ये हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। बाकी आप देखिए, ये है वो दरवाज़ा जो काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी ऊंचा है। और दोस्तों यहाँ पर भी ना, जैसे अंदर जाते हैं तो यहाँ भी छोटा सा बुर्ज आप देख सकते हैं, आर्च बना हुआ है ना। ये भी किस पर्पज़ से होगा ये भी नहीं पता, लेकिन वो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, जो पेड़ जड़ से उखड़ गया उसके बाद भी वो हरा कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा। ये है वो पेड़ दोस्तों, और ये है वो मोन्यूमेंट जो कि सुंदर नर्सरी में सबसे पुराना है और सुंदर काफ़ी है, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं हो रही है। अब यहाँ से आप देखिए, ये इससे निकला हुआ है पेड़, ठीक है ना, और ये इससे निकली हुई टहनी अभी भी हरी है, क्योंकि दीवार ऐसा तो है नहीं रातों रात बनाई गई हो या रातों रात ये पेड़ गिरा गया हो, ठीक है ना। और देखो ये टहनी भी इसी से निकली हुई है ये, और ये भी काफ़ी हरी है, देखो पत्ते भी है। इसको ताकत कहाँ से मिल रही है इनको, जो ये पानी मिलता है कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि जड़ तो टूट चुकी है। कहते हैं जिसकी जड़ टूट गई वो सूख जाता है, ये क्यों नहीं सूख रहा मेरे भाइयों, कमेंट करके बताइए। मिल गया भाइयों, मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया, क्यों नहीं सूख रहा है। देखो वहाँ से तो जड़ निकल गई है, लेकिन जड़ यहाँ से दूसरी जड़ बन गई है। ये वहाँ से जड़ निकल गई है, लेकिन दूसरी जड़ यहाँ से बन गई है और एक यहाँ से बन गई है। ये हालांकि ये तो टूट गया है, इसका तो कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन ये चीज़ एक जड़ यहाँ से बन गई है, देखो ये। और यही कारण है कि इन्हें न्यूट्रिशन जो भी पेड़ पौधों को मिलता है वो यहाँ से मिल रहा है। ये वाले देखो, ये मुझे लगा कि ये टहनी टूट कर नीचे गिर गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कमाल की चीज़ है भाई। और ये है वो मोन्यूमेंट, अभी आपने देखा वो पेड़ और वो मोन्यूमेंट जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुराने हैं। मोन्यूमेंट लगभग मुग़ल ज़माने का है, 400 साल पुराना होगा। और इससे निकला हुआ एक ऐसा पेड़ है जो कि बहुत विचित्र है, और इसका मैंने अभी आपको दिखाया पूरा जड़ से लेके चोटी तक। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है, आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। और अच्छी लगे तो एक बार शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दे। जय हिंद दोस्तों।